गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरूह है, जिसमें गद्य भाग जो है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और पद्य भाग का जो कबीर का जीवन परिचय है वो कल हमने देखा था कि किस प्रकार से कबीर जी जो हैं वो भक्ति काल के ज्ञानाश्रय शाखा के निर्गुण भक्त थे। भक्ति काल में दो प्रकार की भक्ति थी, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति जो होती है उसमें प्रभु का रूप रंग आकार नहीं होता है। सगुण भक्ति में प्रभु का रूप रंग आकार होता है। तो कबीर जी ने जो भक्ति की थी उनके प्रभु का कोई रूप रंग आकार नहीं था, इसीलिए उनका मानना था कि प्रकृति की हर एक वस्तु में ईश्वर समाया हुआ है। और उसी के आधार पे हम उनका ये फर्स्ट जो पद है वो पढ़ेंगे। तो इसमें कबीर जी जो है वो क्या कह रहे हैं, हम तो एक एक करी जाना, कि हम तो सिर्फ एक एक को ही जानते हैं, अर्थात एक ही ईश्वर को जानते हैं और सबको एक ही मानते हैं। जाना यानी जानना। दोई कहे तिन्ही को दो जग। दोई यानी कोई क्या कहता है कि दो जग है। दो जग नरक के लिए भी आता है और वैसे दो जग है स्वर्ग और नरक के लिए। जिन ना ही पहचाना, मैं तो उन्हें नहीं पहचानता हूँ। पहचाना यानी पहचानना, नाही यानी नहीं पहचानता हूँ। एके पवन एके ही पानी एके ज्योति समाना। इस संसार में एक ही हवा बहती है, एक ही पानी है और सब में ज्योति यानी प्रकाश। पूरे संसार में एक ही प्रकाश फैला हुआ है, यानी एक ही हवा है, एक ही पानी है और सब जगह एक ही प्रकाश है। एके खाक गढ़े सब भांडे एके कोहरा साना। एके यानी एक, खाक यानी मिट्टी, घड़े यानी बनाना, भांडे यानी बर्तन, कोहरा यानी कुम्हार, साना यानी मिला करके बनाना। तो एक ही मिट्टी से मिला करके सारे बर्तन बनाए जाते हैं, चाहे मटका हो, दीपक हो या कोई भी हो। उसी प्रकार से ईश्वर ने भी सभी मनुष्यों को पंच तत्व से ही बनाया है। आपको पता होगा कि मानव शरीर जो है वो पंच तत्वों से मिलकर के बना है, जिसमें हवा है, पानी है, पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है, ये 5 तत्व आते हैं। तो उसी प्रकार से एक ही मिट्टी से कुम्हार जो है वो सारे मिट्टी के बर्तनों को बनाता है। उसी प्रकार से भगवान ने भी सभी मनुष्यों को बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई। जैसे जिस प्रकार से बाढ़ी यानी बढ़ई, बढ़ई यानी जो लकड़ी का काम करता है, काष्ट यानी काट, काटे यानी काटना, अग्नि यानी आग। तो जिस प्रकार से बढ़ई जो है वो काट को ही काट सकता है, काट के टुकड़े कर सकता है कितने भी छोटे छोटे, लेकिन वो उसके अंदर समाया हुआ जो अग्नि का गुण है उस अग्नि के गुण को, आग के गुण को नहीं काट सकता। अगर उसका एक तिनका भी बचता है तो वो भी जल सकता है। उसी प्रकार से ईश्वर के अंदर आत्मा समाई, व्यक्ति के अंदर आत्मा समाई हुई है और उस आत्मा में ईश्वर का निवास है। सब घटी अंतरे ही तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। सब कुछ जो है वो व्यक्ति के मन के अंदर, अंतर यानी आत्मा के अंदर ही घटता है और उसके जो रूप है वो क्या है, स्वरूपे यानी स्वरूप या रूप, धरे यानी धारण करना, सोई यानी समाये हुए। तो व्यक्ति के मन में ही उसके जो रूप हैं वो समाये हुए हैं और उसका जो मन है, आत्मा है, उसी में ईश्वर का वास है और उसके जो रूप है वो कैसे हैं, अनेक हैं। माया देखी कि जगत लुभाना काहे रे नर गरमाना। अब मनुष्य क्या है, माया किसके लिए आया है, सांसारिकता के लिए, जगत के लिए। तो जगत की मोह माया को देख करके नर यानी मनुष्य, गरबाना यानी अभिमान करना। तो मनुष्य जो होता है वो इस संसार के सांसारिकता को देख करके, वस्तुओं को देख करके उसकी तरफ क्या होता है, लुभाना यानी आकर्षित होना, आकर्षित होता है और उन्हीं चीज़ों को महत्व देता है और अपने आप पर गर्व करता है। तो निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। तो कबीर जी क्या कह रहे हैं कि जो निर्भय, निडर है और जो कुछ भी नहीं कहता और जिसके मन में ईश्वर का वास है, तो कबीर जी अपने आप को क्या कह रहे हैं, दीवाना। और क्या कह रहे हैं कि निर्भय होकर के बिना डरे मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर ईश्वर का वास है और प्रकृति के हर एक कण में ही ईश्वर समाया हुआ है और उसके जो रूप हैं वो कैसे हैं, विभिन्न प्रकार के हैं। लेकिन पूरा जो संसार है
उसमें सिर्फ एक ही ईश्वर का वास है और प्रकृति का जो हर एक कण है उसमें ईश्वर समाये हुए हैं, ऐसा कबीर जी का कहना है। तो ये है कबीरदास जी का प्रथम पद, जिसमें आपको बताया गया है कि ईश्वर जो है वो एक है, कोई दो संसार नहीं है, एक ही मिट्टी, एक ही पानी और एक ही ज्योति से ये संसार बना हुआ है। जिस प्रकार से कुम्हार एक ही मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया है। जिस प्रकार बढ़ई जो है काठ को काट सकता है लेकिन उसके अंदर समाये हुए अग्नि के गुण को नहीं काट सकता, उसी प्रकार से व्यक्ति की जो आत्मा है उसमें जो ईश्वर व्याप्त है उसे कोई भी नहीं हटा सकता। और व्यक्ति का जो मन है, अंतर है, उसी में ही विभिन्न रूपों में ये समाया हुआ है। कभी भी नर को, मनुष्य को सांसारिकता की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, बल्कि निर्भय होकर के ईश्वर के रूप को मानना चाहिए। और प्रकृति का जो हर एक कण है उसी में ईश्वर व्याप्त है, ऐसा इन्होंने कहा है। अब यहाँ आपको इस प्रथम पद की व्याख्या करनी है, जिसमें आपको फर्स्ट में लिखना है संदर्भ एवं प्रसंग। तो संदर्भ का अर्थ होगा कि आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम उसमें आएगा, जैसे कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया है। और प्रसंग का अर्थ होता है कि यह हमारे कबीरदास जी द्वारा रचित पद हैं। फिर उसके बाद इनकी व्याख्या लिखनी है पूरे की, और व्याख्या के बाद में विशेष लिखना है जिसमें इनकी भाषा है या कोई भी बात जो आपको इसमें इम्पोर्टेंट लग रही है कि प्रकृति के हर एक कण में ईश्वर व्याप्त है, ऐसा पॉइंट आप बना सकते हैं। या फिर आपको कोई भी अलंकार है, छंद है या कोई भी भाषा संबंधित विशेष बात है वो आप इसमें लिख सकते हैं। अगला जो पद है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।